तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास कल का छोड़ दिए यार। क्या हुआ था सर? पूरे इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट खत्म ही। नहीं हुई। पुरानी है। ये सब बोल रहे हैं मैं बोल रहा था ये सुनता है लेकिन कैसे दोस्त है यार। चलो जी देखे अल्कोहल कौन सा मॉड्यूल 9 9 बता नहीं 9। अच्छे से भाई यार वो भी भाई जब तू नीचे देख रहा हो ना इसको भी सारे दे दो। तो मोहन आता है, मोहन को भी सारे दे दो। चलो मॉड्यूल 9 करा रहे हैं। पूछना है तो ठीक है ना दरअसल। क्या हो गया? चलो जी राइट डाउन कन्वर्जन जरा करोगे। मैथ में कराया है नहीं कराया है? प्रोपेन टू ऑल। आज थोड़ा इसको खत्म कर दे रहे हैं मॉड्यूल को, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है। मॉड्यूल 1 और चलो जी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं कि जो आएगा ही आएगा। मॉड्यूल किए हो तुम लोग 9 या तो डाउट पूछोगे तो डाउट मुश्किल है राइट। अच्छा क्वेश्चन मुश्किल है, जब दिखाओगे तो जरा कैसा कैसा क्वेश्चन है जब देखे तो। ये अच्छी बात बोली कि सब मुश्किल है। चलो मुश्किल तो लगा कुछ, इसका मतलब ट्राई किया है। इसमें ONA वाला 3 डिग्री है बट 18 कौन सा क्वेश्चन ये है? सर्किल जो किया राइट। अच्छा क्या बोलना है इसमें? अच्छा ये क्वेश्चन राइट, चलो अभी डिस्कस करें। हाँ ये सही बोला। वाह, ये क्लास में 15-20 क्वेश्चन कराया था। अभी करा रहे हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट टाइम लग रहा है। पहले थोड़ा ये तो चेंज कर लो, ये भी क्वेश्चन आने वाला है, वो तो देखना थोड़े है। तो तुम लोग डिस्कस क्यों नहीं कर लेते हो कॉमन प्रॉब्लम जो यूवन अभी पूछ रही है? अच्छा इसीलिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन अब पूछा था अच्छा हुआ, अभी हमें थोड़े पता है कि हाँ ये अच्छा कि क्वेश्चन तो कम से कम बना के आए हो।
हो गया? चलो करो। तो जल्दी जल्दी करते चलो, ये इंपॉर्टेंट है जी। इसीलिए रुक के जो एवरेज जो होमवर्क करते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। चलो ये सब तो सही है। राइट, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है तो आओ जाओ उल्टा करो। ये प्रॉब्लम है यार, स्कूल देख रहे हो मॉड्यूल कराना पड़ रहा है, उल्टा करना होगा। तो ये भी ऐसे ही करोगे, H2SO4। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? जो उल्टा कर दिया ये ऐसे गया, कौन सा डिग्री? 1 डिग्री बनेगा। वो क्या बोला? राइट टूम होगी, वो है। तब कैसे मॉड्यूल का क्वेश्चन बनेगा? इंटरमीडिएट क्या स्टेबल होता है सबसे ज्यादा? 2 डिग्री। हाँ, इसलिए वो सही बोला है। ये शिफ्ट करेगा 1 to 2 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बाकी सेम मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ये सही किए हो, और इसी को HBr करेंगे तो कौन सा रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन? अरे यार, इंटरमीडिएट क्या बनेगा? नेम रिएक्शन क्या है? कौन सा रिएक्शन है ये? वो तो ठीक है, वो नाम साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकॉफ, दूसरा नाम लास्ट। नहीं बेटा, ये कौन सा नेम रिएक्शन हुआ? एलिमिनेशन, जैसे इसको दिख रहा है यहां से। राइट, सुनाई दिया पीछे से क्या आवाज आया? एडिशन में भी 2 टाइप, एक 11th है, एक 12th है। ये तो और मजाक कर रहा है, हम इसको थोड़ा हेल्प किए तो करा है 11th। 11th मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और 12th मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों? अब उसको समझ में नहीं आया क्यों? अरे यार, सब में डबल ट्रिपल होता है, 11th भी डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड 12th भी होता है। बोल के थोड़े आएगा कि मैं आ रहा हूं। बोलो जी। जैसे कितना बोल दिया 11th, वो सर्च करते रहा, पहले बोल दिया सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी बोलो। अब वो भी क्वेश्चन ही नहीं सुना। सुनो, तुम दोनों के लिए ही ज्यादा करा रहे हो उधर, यही सभी स्कूल एग्जाम में पूछेंगे, सुनाई देता नहीं है। एक तो आधे घंटे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। बोलो जी। 12th में न्यूक्लियोफिलिक क्यों हो जाता है? 11th में जो बोल रहा था सिंपल भाषा, सर 11th है, बाद में कहेगा सर ने पढ़ाया था 11 12, नो मैकेनिज्म।
तो कितनी छोटी बात को देखो कितना कंफ्यूजन है, इसीलिए 11th जोर से चिल्ला रहा है। बोलो जी, लास्ट बोलो तब। हाँ, इतनी छोटी बात है। 11th में सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगा, कार्बन कार्बन। नहीं समझ में आ रहा है तो 11th क्लास ब्रैकेट में लिख लो अल्कीन और अल्काइन, और 12th क्लास एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव ऑल टुगेदर। ठीक है। क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन की तरह। तो इसीलिए ये HBr सही बोला, CH3, फिर एक्वस के वैसे कर दोगे तो प्रोपेन यहां से कर देते हैं। इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बना? राइट। इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बना? राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट चैप्टर और अल्कोहल चैप्टर। पोजीशन चेंज करने के लिए यही क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन आ रहा है अभी। किसी को कोई डाउट पूछना है पूछ लो जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। 12th क्लास अभी स्कूल एग्जाम अगर हाईलाइट का होता है तो ये आएगा ही आएगा, चाहे मार्कोनिकॉप पूछे, एंटी मार्कोनिक। अच्छा, ये जो लिखा है एंटी मार्कोनिक परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? क्या परऑक्साइड का मतलब? कौन सा रिएजेंट लेंगे? राइट, बहुत सही। PHCO होल ट्वाइस O2। अगर O2 नहीं रहता तो क्या हो जाता? केवल O रहता। नाम बोलो यार, तू तो ऐसे ही थोड़ा बोल दोगे। 11th ऐसे ही बोल देगा, 10th है। हाँ राइट, बेंजोइक एनहाइड्राइड। जो बोलना है सो क्लियर बोलोगे, या तो डाउट है तो बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का मैकेनिज्म होगा एंटी मार्कोनिकॉप्स? किस तरह का होगा मैकेनिज्म? हम्म, क्या बोलना है? फ्री रेडिकल, राइट, सही है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बोलो। ये सब लिखा हुआ है रजिस्टर में, एक बार रजिस्टर देखोगे तब इसको बनाओगे तो इजी लगेगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन जो डाउट है, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन लिखो जी। ये शायद ये है स्टार जो लगा हुआ है, पहला वाला लिखो। सब मिलके एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर मैकेनिज्म ठीक है तो प्रॉब्लम तो देख लो, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक में प्रॉब्लम आ गया। आराम से घर पे प्रैक्टिस। ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन सब अच्छा है, पर मिक्स कर दिया गया है, लेकिन ठीक है। मिक्स में और अच्छी बात है, जब तुम्हारा कंसेप्ट है तो ट्राई करो सारे क्वेश्चन। जवाब नहीं, जवाब लिखोगे, लिख दो। लिख दो पहले, तब क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे उसको। लिखते जाओ, इधर रजिस्टर बंद करके देख रहा है। अभी क्वेश्चन इस पे पूछना शुरू करेंगे, अपने से लिखो, हो सकता है गलत आंसर लिखेगा। ये थोड़े है कि सब राइट ही लिखेगा। राइट। इसका आंसर लिखोगे जी, तब डिस्कस करेंगे।
तुम भी आके मैकेनिज्म बनाना है, अभी आराम से बैठ के बनाओ। और कौन कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? हो गया? मैकेनिज्म के साथ लिखोगे तो और इंटरेस्टिंग होगा। मैकेनिज्म करोगे इसका? नहीं, रजिस्टर पे करो। प्रॉब्लम का मतलब ये, इस पर करीब 10 तरह का क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको जिसको मॉड्यूल में क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन रखे रहना। मॉड्यूल बनाए हो, राइट, डाउट है नहीं है? हैं? अच्छा अभी शुरू, अभी तो कर रहे हो कि सर कर लिया? सर तो हिलाइए, मॉड्यूल से है तो हाँ सर कोई डाउट, हमको लगा डाउट है। बेटा स्कूल एग्जाम जो होगा, ऐसे तो पूरी अब ऑर्गेनिक आएगा, अब ये नहीं होगा कि अल्कोहल आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा। ये आदत थोड़ा जो जंग लग गया है हाथ में, उसी को फ्री लेकर आ जाओगे। राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है? राइट है तो क्यों, रॉन्ग है तो क्यों, मिस्टेक है तो क्यों? चलो जी आ जाओ, कोई करेगा जो। हो गया? मैकेनिज्म हो गया? क्यों होगा नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। सही लग रहा है, सही है। क्यों सही है? प्रोटीन न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल है सो, न्यूक्लियोफाइल है सो 3 डिग्री। इसमें न्यूक्लियोफाइल है कौन, ये भी तो समझना प्रॉब्लम है। सोडियम चला जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। राइट, न्यूक्लियोफाइल सॉरी बेस। बेस, अब जाकर सही बोले। वही समझ में नहीं आ रहा था बोल क्या रहा है, हैं? बेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसीलिए पूछ रहे थे, तो अटैक करेगा, इसलिए आंसर सही है। हैं? हाँ एलिमिनेशन होता है, राइट। ठीक है, समझ में आया? बेस के कारण इसीलिए पूछ रहे थे, तो जैसे बोला है, जैसे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करता, तब SN2 हो जाता, लेकिन अटैक करेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो पुल करेगा, तो पुल करेगा तो Br को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए बॉन्ड ये बनेगा, दैट मीन्स E2 रिएक्शन। चलो
समझ में आया या नहीं आया? जैसे ये जो बॉन्ड ब्रेक होगी इसके बीच होगा, ये राइट। पूछते जाओ या क्वेश्चन कहते हैं आंसर लिखो तो नहीं लिखेंगे। हाँ, इसी पर डिपेंड करेगा, उस पे नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो ये विलियम सिंथेसिस सबसे वीक कंपाउंड बनाता है। वीक क्यों बनाता है? विलियम सिंथेसिस जो ईथर बनता है सबसे वीक होता है। क्यों? राइट, सुनाई दिया क्या बोला? SN2 से क्यों वीक हो गया? ये भी प्रॉब्लम है, क्लास बहुत डिटेल कराया था। हाँ राइट, बहुत सही। ट्रांजिशन स्टेट, अच्छा इंटरमीडिएट बोलिए, इंटरमीडिएट तो बनेगा ही। ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो ट्रांजिशन के कारण स्टेबिलिटी कम होती है, उसके कंपेयर कार्बोकेटाइन का ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसमें विलियम सिंथेसिस वीक होता है। ठीक है, पूछना है कुछ? नेक्स्ट दे क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, इसी पर क्वेश्चन दे रहे तब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दिमाग को खोल देते हैं। जो क्वेश्चन पूछ ही दिए तो कहेगी ये इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस के लिए भी। लिखते जाओ, गेम की तरह खेलना है, 3-4 समझ जाओगे, इजी लगेगा कैसे होंगे। मैकेनिज्म ठीक ठाक रहेगा तब कोई भी कहीं से क्वेश्चन अपने से सोच सकते हो। मैकेनिज्म नहीं ठीक रहेगा, नहीं कर पाओगे, हर क्वेश्चन नया लगेगा। इसी के कारण कल रीअरेंजमेंट ज्यादा क्वेश्चन को एडवांस नहीं किए, ताकि इसी का ज्यादा डिमांड था रीअरेंजमेंट। हो गया, चलो। गलत है? क्यों गलत है? अच्छा, उसका सही होगा, तुम्हारा क्यों गलत होगा? चलो जी, आ जाओ। तो हमें थोड़े दिख रहा है 1 डिग्री है 2 डिग्री है, वही देखते हैं क्या होगा। चलो तू भी चलो, करो मैकेनिज्म कर देना जरा। अभी 1-2 मैकेनिज्म करोगे तो इनको दिमाग में सेट होगा। एक तो प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखते रहो, स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। देखो आराम से, अगर गलती कर रहा है सही कर रहा है ये पता नहीं है। करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, राइट है रॉन्ग है मिस्टेक है? बैठ जाओ बैठ जाओ। अब तो आने में इजी है। नहीं बेटा, गलत करोगे तभी सही होगा। हम्म। किस तरह का मैकेनिज्म होगा ये?
लास्ट अभी कर रहा हूँ, राइट। दिख रहा है क्या होगा? बोले थे कि मोर देन 3 कार्बन होगा तो थोड़ा सा कोई बोल भी नहीं रहा है, क्या करें? तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े होगा जी। अब बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। प्रोडक्ट तो सही है, रिएक्शन गलत है। हाँ जी। तो वो लग ही रहा था, मैं इसलिए खड़ा होके देख रहा था वहाँ। अच्छा अच्छा, खड़ा होकर देख रहे थे। हम सोचे चलो 10-20% जो 30% गलती की है वो दूसरा कोई सुधार देगा है। हाँ देखो कितना अच्छा बोल दो, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो 3 कार्बन से ज्यादा पूछेंगे नहीं हैं। इंटरमीडिएट कौन सा रिएक्शन होगा? फिर सब कुछ समझा दो, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इसलिए पूछ रहे हैं। प्रोडक्ट तो लिख ही दिया। हैं? तुमको क्या दिख रहा है हैं? हाँ ये प्रॉब्लम है। मतलब 3 पार्ट में समझाया था, इसीलिए लोग सब बता रहे हैं मॉड्यूल करो तो ये करो, आप कहोगे नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराओ सर। खराब कर दिया ये लोग, बताओ। एक एडिशन बोल रहा था, दूसरा बोल के हाँ सर एडिशन है। मतलब ये भी है, उससे पूछो वही एग्जाम में साथे बैठेगा। दिमाग खराब है। मतलब 3 रिएक्शन है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसमें भी प्रॉब्लम है। दिख क्यों नहीं रहा है, ये अलग प्रॉब्लम है। वहां से क्या दिख रहा है? 3 ही वर्ड बोलो, छोड़ दो पार्ट का, सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। क्यों? बस दिख रहा है लो, दूसरे को दिख रहा है एडिशन दिख रहा है, यहां से कहेंगे एलिमिनेशन दिख रहा है। समझाओगे तो SN2 तो है, ठीक है बेटा, वो अलग प्रॉब्लम है, वो तो अंदर के कहानी हो गया। देख रहे हो ये एडिशन रिएक्शन है, इनको कैसे समझाया जाए कि एडिशन नहीं है? अच्छा अच्छा, वो तो बना दिया है, ये तो देख रहे हो बनाया, वो भी गलत बनाया है। हाँ ट्रांजिशन स्टेट आना चाहिए, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये 12th में भी नहीं। वो अंदर की कहानी बोल रहा है, अभी तो बाहर हो रहा है कि यार सब्स्टिट्यूशन है एडिशन है, लेकिन इतनी अच्छी क्वेश्चन या तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। हम लेवल काफी ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ तो ऊपर ही सुपरफिशियल में प्रॉब्लम है। क्या दिख रहा है बेटा? 3 क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, पूरे 12th, इसीलिए रीअरेंजमेंट छोड़ दिया था, जो अब कल शुरू करते करते रोक दिया। जिसको जरूरत था उसको था ही नहीं। बाकी लोग तो ऐसे ही देख रहे हो, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एडिशन हो रहा है, मर्जी तुम्हारी, जो चाहो कर दो। तो जो दिख रहा है वो कैसे दिखेगा? जैसे इनको एडिशन दिख रहा है, उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिख रहा है, उसको कुछ और दिख रहा है। 3 वर्ड, सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, तब तो प्रॉब्लम है। तो इतना डिटेल मैकेनिज्म कराया गया था तब, यानी फिर से करना। अब पता चला, अब सही में मॉड्यूल कराना जरूरी है। हमको क्या पता कि मॉड्यूल, हमको लगा 2-4 क्वेश्चन मॉड्यूल से होगा, अब तो लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है, या तो डिस्कस करना होगा।
इसलिए ऑब्जेक्टिव कराना ही पड़ेगा भाई। सिंगल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कोई हेल्प कर ही दिया, उससे भी पूछे कि क्यों सब्स्टिट्यूशन है, तो SN2 है, वो अंदर की बात बोल रहा है SN2। सिंगल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूशन है, वह कितना खुश हो गया। हम कह रहे क्यों होगा सब्स्टिट्यूशन, बोलते कि सर सिंगल बॉन्ड है, इनको डबल बॉन्ड यहां से दिख रहा है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन होगा, और मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन होगा। हाँ आ गया। तो ये सब अलग अलग मैकेनिज्म कराए हैं, वो तो अंदर का खेल था भी। चलो क्लियर हो गया, लिख लो। सिंगल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये तो 10th का बेसिक है। और एडिशन रिएक्शन, मल्टीपल बॉन्ड, हर जगह यही है प्रॉब्लम। बाकी अंदर का फिर है कि न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है। तो इंटरमीडिएट पर देखकर 2 ही पॉइंट आता है। अब तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो यार, हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि लेवल इतना आ गया है यार, तो सब्स्टिट्यूशन एडिशन में प्रॉब्लम है। चलो इसका इंटरमीडिएट कौन बनाएगा, इंटरमीडिएट कौन बनाएगा इसका, चलो आ जाओ। इंटरमीडिएट नहीं, तब कैसे रिएक्शन होगा जी। और कोई बनाओगे नहीं। देखो जी क्या होगा, इतना रिएक्शन कराओ फिर भी वही याद होगा ये लोग। ये होगा पहला स्टेप में, ये ब्रेक किया Na+ और ये जो यहाँ पर देखो, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा 1 डिग्री के कारण। हाँ बोलो। याद आया वर्जन हाँ बनना इन्वर्जन आएगा। बेटा तुम लोग तो सब्स्टिट्यूशन एडिशन में प्रॉब्लम है। ये बनेगा, ठीक है। पूछते अब जब डाउट का समय है, तुम्हारे ही क्वेश्चन के सराउंडिंग करा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वही क्वेश्चन करा दिया तो को ऐसे ही केवल क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। हाँ 1 डिग्री में ऑलवेज SN2 होगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री में हाँ राइट। चलो जी कुछ हो गया। ये चीज जो किया है ये मिस्टेक था, ये 1 जैसा करना शुरू कर दिया। देखिए प्रोडक्ट सही बनाया है, इसीलिए पूछ रहे थे। इंटरमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे गलती कभी नहीं होगा। 3 कार्बन से ज्यादा होगा वो लिखोगे, वो रॉन्ग होने की ज्यादा टेंडेंसी है। क्यों, ताकि उसमें मैकेनिज्म आ गया, स्टेबिलिटी आ गई। अब 2 कार्बन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 कार्बन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 शिफ्ट भी करोगे तो अभी वही होगा। इसीलिए विलियम सीरीज सबसे वीक होता है। अब अगला देखो क्वेश्चन, ताकि अच्छी तरह से SN2 समझ जाओ, कि हेल्प ईथर ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी
एक सेकंड, क्वेश्चन तुम्हारा डिस्कस कर रहे हैं। CH3ON, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड। घर पे बैठकर आधा घंटा खेलते रहो, तीन ही रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, उसको मैप दे दिया था। तब जब एक लेवल में हाथ खुल जाएगा तब क्वेश्चन आईआईटी का चाहे एडवांस का क्वेश्चन उठाओ तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। सोचोगे देखते देखते बनाते देख लो, या तो बहुत इजी क्वेश्चन है या बहुत टफ हो गया। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तैयारी कर दे तब तक ये। चलो हो गया। कौन लिखेगा प्रोडक्ट? आ जाओ, मैकेनिज्म के साथ कर दोगे तो और अच्छी बात। कई बहुत सारे इस पे क्वेश्चन है, इसीलिए बोले हैं कि मैकेनिज्म के साथ करो, क्योंकि आज के बाद विलियम से गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन चार क्वेश्चन इसमें भी देख रहे हैं, राइट। राइट, चलो आ जाओ, क्यों सही है एक्सप्लेन। अच्छा बना दिया इसलिए सही है। सर चलो क्या है यार, इसी बता रहा हूँ ब्रेकिंग ही नहीं होगी। चैटरूम तो होगी भाई, नहीं होगी। सर कितना इजीली ब्रेक कर दी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए दिया था कि कितना दिमाग लग रहा है। सर क्यों नहीं रिएक्शन होगा? सुनते जाओगे क्यों नहीं रिएक्शन होगा। ये 12th में भी क्वेश्चन आता है, राइट। डीलोकलाइजेशन होगा, जैसे तुम्हारे घर से तुमको निकालना बड़ा बहुत इजी है, नहीं तो वैसे ही है। क्लोरीन में बेंजीन के साथ बैठा हुआ है, नहीं समझे। क्वेश्चन इसे पूछे हैं कि तुम्हारे घर से ही तुमको निकालना इजी है, मतलब इजी निकल जाओगे, ये पूछना था सिंपल भाषा में। तो बोलिए नहीं। अब तुम बता दो क्यों नहीं है। अच्छा पेपर दिखाओगे, ये तो और प्रॉब्लम है। निकालने के लिए पहले घर में घुसना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे फैक्टर आएंगे, नहीं कहेगा सीधे पेपर दिखा देंगे। कमजोर आदमी पेपर दिखाता है, उस जिस तरह Cl है वो अपने पावरफुल है और उसके साथ बेंजीन है, तो देखो जी क्या होगा। ये जो कितना इजी दिखा दिया है, ये लाइफ में कभी नहीं ऐसा होगा। ये क्या होगा देखोगे, ये क्लास में कराया था। Cl प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ऐसे हो जाएगा। इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन, जिसको सिंपल भाषा में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा यहां से, राइट लास्ट। इसीलिए बोल रहे हैं अपने घर में स्टेबिलिटी कैसे होता है वही समझा रहे हैं, वही ना, किस कुछ भी पढ़ा दो।
जरूर पूछे नहीं कर रहे 5। 8 हो रहा है। 8 होगा, तुम्हारे लिए ही समझाया गया 8 है। तो पॉजिटिव में भी 8 दिख रहा है, अब यहाँ 7 दिख रहा है, ये अलग प्रॉब्लम है। इसीलिए स्टेबिलिटी पूछी है कि तुम्हारे घर से निकालना तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे देख लो, देने के बावजूद भी सीएल पे लोन पेयर कितने हैं, वही प्लस है ना जी, ये प्लस ही है। तो माइनस सोच के और डिफेक्ट हो जाएगा। क्यों दिख नहीं रहा है 8? कितने लोन पेयर है? क्यों 2 लोन पेयर है? शेयर किया या डोनर, ये समझाया था शुरू के क्लास में। जिसको डाउट है, ऑर्गेनिक में 1 लोन पेयर यही आएगा, नहीं अरेंजमेंट में ज्यादा बार बार कह रहे हैं। इसके पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और ना हाइलाइट के पास 3 लोन पेयर। बाकी बॉन्डिंग में क्लियर होगा 3 2 1 कैसे होता है। क्वेश्चन पूछते जाओ, या तो कल भी लिखवाएगा। देखो कितना बार लिखवाया, कम से कम 20 बार तो लिखवा चुके होंगे, और तो भी 8 नहीं दिख रहा है। तो 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, वो 8 बोल रहा है तो करे नहीं 7 कर दो। यहां से 7 कैसे दिखा? पॉजिटिव तो है ही, देख रहे हो बहुत सारे डिफेक्ट बैठे हैं। क्यों डिफेक्ट बैठे हुए हैं? होमवर्क नहीं करते हैं। पूछ देते तो कहता क्या मतलब होता है। राइटिंग करोगे तो समझ में आएगा। कितना अच्छा बोल दे कि 7 है, वो क्या देख रही है 8 हो गया, एक सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब ये दोनों कैरेक्टर होता है, डोनर एक्सेप्टर भी हो जाता है। जो न्यू कंसेप्ट है वो बॉन्डिंग की यही प्रॉब्लम है। या जो बोल रही हो कि सर एक लॉस कर जाएगा, या डोनर है, दोनों में काउंट होता है। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, 4 या 6? 2, राइट। अब इसी में पूछ दिया जाएगा, छोड़ो उतना डिटेल जाएंगे तो प्रॉब्लम है। ये सब क्वेश्चन बनता है, पूछते जाओ अगर क्वेश्चन है तो। नहीं है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, यही क्वेश्चन उल्टा रहता, राइट। अब यही क्वेश्चन देखो जी, जिसको डाउट है, ये बोर्ड क्वेश्चन है। ONA प्लस CH3C, क्या बनेगा प्रोडक्ट? अरे यार प्रोडक्ट का नाम बोलो, 12th का सिलेबस में है। एनिसोल, ये रट लेना, यही पूछता है। एनिसोल, हाँ जी बोलो, बेस कहाँ दिख गया? चलो जी, इसको दिख रहा है बेस, कह रहा है कि सर भाई यही ना पूछ। 2 डिग्री कहाँ है? बेस की तरफ तब ऐड करते हैं जब वो CH3CH तो 1 डिग्री होगा ना। अगर वो 2 डिग्री होता तब ऐड करता बेस की तरफ। सर फिनॉक्साइड आयन है ना बेस? तो इसमें देखिए वो भी है, यहाँ पे ये कार्बोनाइट्स डाउट है सर ऑनलाइन में बोला। अच्छा, हाँ बोलो बेटा। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन पूछो जो पूछना है। सर फिनॉक्साइड आयन है ना बेस? चुप रहो, हाँ रिपीट। सर फिनॉक्साइड आयन है ना इसमें बेस? राइट, फिनॉक्साइड आयन है। अच्छा अच्छा, क्या बोला? ना ना, नहीं, फेनॉक्साइड आयन बेस नहीं है बेटा, ये कंजुगेट बना रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। एक ही चेहरा होता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों। देखते हो, क्लास से एब्सेंट हो जाओ तो मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्लास में प्रेजेंट रहो तो क्वेश्चन बनता है। अब वो ऊपर से स्ट्रिक्ट मिला कि सर सारे मॉडल का क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है सर।
अब हमको क्या पता, हमको लगा 2 4 10 डाउट होगा। डाउट थोड़े है, तो पूरा कराओ सिलेबस। अब अच्छा किए कुछ क्वेश्चन ये कम से कम तो प्रैक्टिस करके आई है। हाँ हाँ, बोलो बोलो डाउट। साइलेंट क्वेश्चन सुनते जाओ। देखो जी, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होगा। अब देख रहे हो 8 10 क्वेश्चन नीचे भी लिखा हुआ है, इसीलिए सोच रहा है ऐसा जवाब दे दो कि सबको समझ में आए। हाँ, बोलो क्वेश्चन, जवाब देना इसके क्वेश्चन का, बोलो। कब बेस होता है तब हाँ राइट, बहुत बहुत अच्छा। वो समझ में नहीं आएगा। कैसे उस दिन कहेगी सर अब पूरी ऑर्गेनिक हमने बना लिया। तुम्ही थी क्लास में, एक क्लास तुम्हारे पर लग गया, पूरा डाउट क्लास सबके लिए करा दिया, क्वेश्चन तुम्हारा था। उसके बाद कहते हो गया, आज के क्लास में जवाब नहीं दे रही हो, ऐसा क्यों? बता दे। उसी तरह बेस और न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर है। कब न्यूक्लियोफाइल अपोजिट वाले के अनुसार चलता है, जो ट्रांजिशन फेज में रहता है। 100% कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आई है सर्किल करके। सही है, प्रैक्टिस की है, डाउट आया है, लेकर आ गए। अब वो हम सोचे पर्टिकुलर डाउट है, तो पूरे बैच का डाउट हो गया। तो बेस की कोई रूल नहीं है, अपोजिट वाले को देखकर। जैसे कैसे टेस्ट होता है, अरे ये सब हुआ ही नहीं है। आईआईटी का शायद एग्जाम 2 3 बच्चे इसमें दिए, क्या दिए कि क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। हमको उसके लिए भी एक क्लास करना पड़ा। क्यों ऐसा जवाब दिया कि नहीं बन रहा है, पेन चलाया नहीं। इतना इजीली थोड़े कि अभी जैसे देखो क्वेश्चन आया ना ऑनलाइन कि सर ये बेस का काम करेगा, तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बेस का काम करेगा। चलो जी, अब इसका जवाब दोगे, इसी पे इसको जवाब मिल जाएगा। क्यों बेस का काम नहीं करेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या जवाब दिया? अपोजिट वाले को देख रहा है, इसको देख ही नहीं रहा है। अब तुम इसको देखोगे तो प्रॉब्लम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी पूछी हो क्वेश्चन उसी का जवाब है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, और यही 3 डिग्री रहता तो बेस का काम कर जाता। हाँ, तब तब तो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम। तो डिपेंड करता है कि कब क्या है। तो 1 डिग्री है, अब कहोगे इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, तो ये फेनॉक्साइड इसी तरह से ये हो जाएगा, डॉट 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 Cl डॉट 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 O। ये ट्रांजिशन स्टेट। इस वाले क्वेश्चन में तो फिर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, ऑपोजिट को देख के फिर 1 डिग्री बनता। बेटा जी 1 2 शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा, कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन का जवाब दे। हो गया, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइड Cl है, इसमें एनिसोल बनता है, उसमें नो रिएक्शन। और दूसरा जो क्वेश्चन भी पूछी है कि सर डिसाइड कैसे करेंगे, 3 4 फैक्टर होता है। एक साइड जो पीरियोडिसिटी पर आगे आएगा, चाहे पढ़े होगे 11th क्लास में, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट और लिविस कंसेप्ट। उन तीनों फैक्टर को, बाकी सिंपल भाषा में कहोगे SN2 कैसे होगा, 1 डिग्री में होता है, वही पूछी है। तो 1 डिग्री में SN2 होगा, और बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री E1 हो जाए। जो अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन और है। ये लोग क्वेश्चन बोलता भी नहीं है, धीरे धीरे। इतने को डाउट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हम पूछने में भी डाउट है यार, पूछो, किसी से जवाब लेंगे। अच्छा है, देख रहे हो एक क्वेश्चन सबको उलझा दिया, नहीं बहुत सारा सराउंडिंग करा दे रहा है। तुम सोच रहे हो एक रिएक्शन, इसमें बहुत सारी चीज हम सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन फिर को ऐड कर रहे हैं, तो आइडिया मिलता है। अब एलिमिनेशन ला रहे हैं बेटा, अभी इसके क्वेश्चन को हो जाने दो सब। या तो ये कहेगी सर दिए हमने, शायद ये कर दी क्या। चलो जी आ जाओ, ये क्वेश्चन लिखोगे तो, ये क्वेश्चन क्या है,
कितने में? हाँ ये क्वेश्चन क्या वो भी SN2 ही है क्या? सर्किल है ना जी साइड में, सर्किल है तो वही प्रॉब्लम है। चलो कुछ तो प्रैक्टिस करके आई है, प्रैक्टिस करो बेटा तो इजी लगेगा, कुछ नहीं है। मॉड्यूल देखते हो क्वेश्चन की नहीं? अब अच्छा हुआ मॉड्यूल को ही देख दो, क्लास करा देते हैं। राइट, प्रोडक्ट लिखो। दो है क्या? नीचे भी लिखो जी, नीचे भी क्या है? राइट। हम्म। चलो जी देखोगे ये क्वेश्चन भी। ऊपर वाले में क्यों? नीचे वाले ऊपर वाले को छोड़ के। पहले ऊपर वाले में, पहले ए का जवाब दो यार, बी पे तो आ रहा है, बी में तो ए में, इसमें तो लिखा ही नहीं है आंसर। ये तो अच्छी क्वेश्चन, अब हमें थोड़े पता है क्या है। वो लिखा है ना उसमें, वो उसमें लिखा अब है E1। वो अपना लिखा है E1, तुम लाकर लिख दो SN2। इंटरमीडिएट क्या बनेगा लास्ट ऊपर वाले में? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री। तब क्या होगा? SN2 होगा। क्या होगा? हाँ E2 क्या होगा? क्या होगा? ये प्रॉब्लम है। 2 डिग्री बन रहा है तो E1 हो जाएगा, 1 डिग्री रहता तब E2 होता। हाँ राइट, 2 डिग्री और 3 डिग्री में E1। जहां सिंपल भाषा दिमाग में लगा, जहां इंटरमीडिएट बनेगा SN1 होगा या E1। देखोगे पुरानी रजिस्टर देखोगे, लेफ्ट एक्वस KOH, राइट अल्कोहलिक KOH कराए होंगे। उस समय भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर पता कैसे चलेगा, बेस है तो उसमें बताया था कोवैलेंट है, उसके कारण जो अभी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ये E1 रिएक्शन हो गया, राइट। और इस केसेज में क्या हो जाएगा? कंजुगेट बनेगा, एसीटेट आयन हो गया, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट होगा। जो भी बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? CH3CH, CH3O, COCH3। बेस का काम नहीं करेगा, एस्टर है एक, ये होगा, ये होगा, तो ये कंजुगेट बन जाएगा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तब इलिमिनेशन हो जाता। ठीक है, नहीं तब इसको ब्रेक कर दो, 2 डिग्री हुआ, ये नेगेटिव है, अटैच हो जाएगा।
अब समझ में आ गया सिंपल में। हाँ बोलो। हैं? क्या 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 है बेटा? ये सिंगल बॉन्ड है, मिथॉक्स, ये इथॉक्साइड है। ये देखो इसमें कंजुगेट नहीं बन रहा है। हाँ, इसमें इंटरनली एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ब्रोमीन को अपनी तरफ पुल करेगा HBr, इसीलिए इसमें E1 रिएक्शन हो गया, नीचे वाले में सब्स्टिट्यूशन हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस है तो नहीं 2 डिग्री है बेटा, 1 डिग्री होता है। T2 is favored by high concentration of strong base. स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री में शिफ्ट नहीं हुआ। क्या लिखा हुआ है? बोलो सर बोलो। यहाँ पे points लिखे हुए हैं। T2 के strong base से favored होगा Right. और E1 से weak base में favored। राइट, तो ये वीक बेस क्यों हुआ? ये एक्सेस कार्बन है। Weak base। हाँ, तो वीक हुआ, इसलिए E2। और दोनों इक्वल आता तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता, इथाइल इथाइल ही रहता। तो कार्बन भी देखना है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, क्राउडिंग तो हो ही रहा है। क्या नहीं समझ में आया? तो सिंपल ब्रेक कर दिया, अटैक कर दिया, कुछ किया नहीं सिंपल भाषा में। बाकी तो जब बॉन्डिंग आओगे तो और समझ में आएगा कि कैसे ये ब्रेक हो रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन अब। नीचे वाले में जो CH3CH4 माइनस है वो क्या है? एसीटेट आयन, Weak base। वीक बेस, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। CH3 होल थ्राइस COH H2SO4, इसी को लिख दिया है इस बुक में। क्या लिखा है? वाटर के। देखो जी, कुछ जगह ऐसे लिख देगा, कुछ जगह ऐसे लिख देगा, कुछ जगह ऐसे लिख देगा, और इजी हो जाएगा। ये न्यूट्रल दिया हुआ है, ये एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट के केसेज में, और ये हो गया ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड। तो इसमें H प्लस ऐड हो गया है, H3O प्लस, H2O न्यूट्रल है, और H2SO4 डाइल्यूट केसेज है, वाटर मिक्स है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट H2O भी दे देगा। है BR है, चलो BR है तो अच्छी बात है। ओ BR है तब तो अलग प्रॉब्लम, हमको लगा वो। चलो जी, तब तो क्वेश्चन दूसरा चेंज हो गया। हम इसमें टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। चलो ये देख लोगे, 3 तरह का प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अब आ गया तो चलो इसको लिख ही देते हैं। 100 डिग्री C पर लिखोगे CH3 होल थ्राइस CHSO4 टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो सबसे लिस्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप लिखोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 140 डिग्री C सेम, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ईथर। और 170 डिग्री C या 443 केल्विन, सब में रिएजेंट सेम होगा, तो अल्कीन।
ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्लास, H2SO4 के साथ। इसका नाम हो गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, 100 डिग्री सी पर यानी 373 केल्विन। टेम्परेचर पर चेंज होता जाएगा। 140 डिग्री पर ईथर और 170 पर अल्कीन। लेकिन कहोगे सर कुछ नहीं दिया हुआ है टेम्परेचर, तो ये मैकेनिज्म से जाओगे तो यू इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही तुम शायद कन्वर्जन में भी कर रहे थे, H2SO4 डायरेक्ट डायरेक्ट अल्कीन बना दिए थे। इथेनॉल से भी डायरेक्ट अल्कीन बन जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर नहीं लिखे, उसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डायरेक्ट ये बनेगा। टेम्परेचर वाइज देगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब लिखो जी क्वेश्चन क्या था, लिखो तुम्हें क्वेश्चन। ये सारे पार्ट्स। हाँ लिख दो, क्या सारे पार्ट को एक्सप्लेन, जो डाउट है वही बोलोगे। हाँ तो सारे कर देते हैं, लिखो जो जो कंफ्यूजन है। बेटा सब किया हुआ है, प्रॉब्लम है तुम लोग पेन नहीं चलाना चाहते हो, मिस्टेक हो सकता है। जो जो एक्सप्लेन करना है वही हमको कर देते हैं, वही कर देंगे। राइट, वो H माइनस है। चलो सबका मैकेनिज्म करते जाओ, पहले पहले का करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब एक ही जैसा है। चलो देखें, फर्स्ट का मैकेनिज्म होगा, डायरेक्ट कर दिया। चलो जी आ जाओ फर्स्ट का। नहीं बेटा मैकेनिज्म इंटरमीडिएट तो बनाओगे, इंटरमीडिएट बना दो, इंटरमीडिएट बना दोगे तो इजी दिखेगा, इसीलिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ जाती है। देखो OH है, वो OH है। हो गया, दो नहीं हो रहे। देखो ये सब बेस है,
समझो जो क्वेश्चन से पूछे कैसे डिसाइड करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट वाले को देखोगे। चलो पहले ऊपर वाले करो, 1 बाई 1 कर देते हैं। चलो जी आ जाओ, फर्स्ट का मैक इंटरमीडिएट लिख देना है। ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा, क्वेश्चन तो पूछ ही दिया था। राइट, ना एकदम सही बना, सही। ठीक है, इसीलिए बोर्ड पे बुला रहा है कि आदत तो खुल जाए कि गलत है सही है अलग है। राइट, देखो प्रॉब्लम फर्स्ट का, चलो किस तरह का रिएक्शन हुआ, क्यों साइलेंट सुनते जाओ, SN1 क्यों हो गया, 1 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइल। राइट, किस स्टेप में दिख रहा है 3 डिग्री, सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में? अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ बनाया है 3 डिग्री में। राइट, इसलिए सही मैकेनिज्म किया है, SN1 दिखाया है, इसीलिए पूछे हैं। प्रोडक्ट लिखना न लिखना, लेकिन इंटरमीडिएट इसलिए कि 3 डिग्री है बना, H+ और OH-, यही एसिडिक मीडियम में दे देता है, वेरी डाइल्यूट केस में यही अल्क बन जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या था, CH3O, ये और इंटरेस्टिंग है। 3 डिग्री, हाँ अब इससे क्लियर और हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल है। राइट, चलो देखो जी इसमें क्या होगा, यही मैकेनिज्म यहां तक आएगा, इंटरमीडिएट सेम होगा, और ये इंटरेस्टिंग क्या है, मिथेनॉल है। सोडियम रहता तो ब्रेकिंग में बेस जैसा भी बिहेव करता, यहां पर H+ और OH-, ये थोड़ा गलत एरो दे दी है, ये ऐसे होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब कहोगे H+ क्यों निकलेगा, ये जो यहाँ पर दिखा रहा था, यहीं पर HBr, यही चीज हुआ, तो HBr निकल गया तो वो मिथॉक्साइड आयन बन गया, फिर मिथॉक्साइड से ये 3 डिग्री से ये OCH3 से रिएक्ट करोगे, ये बन गया। ठीक है, तो ये SN1 ही हुआ दोनों। अब आ जाओ ये बेस, ऑलरेडी बेस लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। डाइल्यूट रहता तो थोड़ा प्रॉब्लम भी था, ये भी देखो कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है, ये कंजुगेट है, डबल बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है Br, ये NH2- है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे भी NH3 बेस जैसा बिहेव करता है।
और ये Cn माइनस भी सेम कैरेक्टर, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो सारे पुल करेंगे, तो पुल करेंगे, इसलिए सब में एलिमिनेशन रिएक्शन हो। ठीक है, जो पूछ रहे थे सर पता कैसे चलेगा, तो नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट वाले को देख के चलेंगे। सर तो जैसे हम जब रिएक्शन करते हैं हम, तो अल्कोहलिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते अगर 3 डिग्री जैसे 3 डिग्री कौन सा नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है? ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ जैसे, हाँ तो उसको अल्कोहलिक से करने के बाद Br को CN से रिप्लेस कर देते हैं, हाँ, तो सही होता है गलत होता है? वो मेजर प्रोडक्ट मतलब मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर वाले को हम CN से हाँ ये न्यूट्रोफाइल की तरह act करेगा। हाँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह, राइट। यही तो समझना है जो तुम क्वेश्चन, यही समझना है पूरे रिएक्शन में। तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतने क्लियर होता जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? मैकेनिज्म सिखा दो, मैकेनिज्म में तो हो रहा है बेटा, है? अब तो साथ मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से करा दो। सर आपको लगता है मैं बोलूंगा बेटा 3 ही रिएक्शन है, क्या करो, घर पे बैठो, मैप उठाओ, साइलेंस सुनो जी, जैसे पूछा है क्वेश्चन तब समझा देंगे। मैप उठाओ, हर रिएक्शन में सोचो इसमें कौन सा रिएक्शन देख रहे हो, कोई तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, मैप से देख लो। पहला तो ये पॉइंट, सब रिएक्शन में 3 ही में से कोई ना कोई होगा। हेल्पलाइन ये कर रहे हो सर, कर रहे हो समझाओ बेसिक से, ये बेसिक समझा दे रहे हैं। मैप यूजलेस हो गया क्या? क्या बोल रहे हो? बोलो तो, तुम्हारी भाषा में बात कर रहे हैं। पहले हर रिएक्शन को देखो, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। अब देखो पूछा हो, अब क्या हो गया इस, हाँ ऐसे ही रोना आएगा। देख रहे हो कर से शुरू से कराओ, उसकी भी बात सुन लेते तो अच्छी बात थी। सुनो जी, सबको कह रहे हैं, अच्छी बात हुआ कि मैप को देखो, मैप में हर रिएक्शन में अलग अलग टाइप का रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। मैप से ही तुमको बहुत सा 50% तो पता चल जाएगा जो कह रहे हो मैकेनिज्म है। ये नहीं कर रहे यार, ये आगे आगे मैप की बात कर रहे हैं जो घर पे रखे हो। मैप में हर रिएक्शन में कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई एडिशन, कोई एलिमिनेशन हो रहा है। ये करके आओगे तो बाकी समझा देंगे कि सब्स्टिट्यूशन। यही तो बीच का क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, पता कैसे चलेगा बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही चेहरा दो कैरेक्टर, कभी बेस है कभी न्यूक्लियोफाइल है। हाँ चलो जी, एक देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है, राइट डाउन, रिएक्शन लिखोगे जी, कुछ रिएक्शन समझाते हैं। नो नो, चलो लिखोगे। क्या हुआ इसका? चलो बोलो आंसर तुम ही। ZnBr,
तो डिडक्टिव होने पर H कहाँ से आएगा? हैं? H कहाँ से आएगा? तुम्हारे लिए और क्वेश्चन दे देते हैं। चलो लिखो। बोलो। सारे मेटल के साथ सेकेंड वाला इसको हेल्प किए हैं। राइट, सेम सेम बनेगा सारे। हाँ, सब में फ्री रेडिकल होगा तो ये हो जाएगा ZnCH3 होल ट्वाइस, सॉरी क्या कर दिया, ये हो गया C2H5 MgBr CH3 हाँ, अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आया। ठीक है, ये भी शुरू में कराया था। अच्छा कि वो क्वेश्चन पूछ लियो। तुमको ये भी क्लास में कराए होंगे, अगर याद होगा तो। CH3Cl प्लस सोडियम अब क्या आया? राइट, 2 कार्बन कैसे हो गया? इसकी वैलेंसी करने के लिए तो चलो ये तो अलग है, मैं फिर इसमें क्या हो गया? Zn स्टेबल किस में होगा? कि +4 या +5 या प्लस, क्यों? क्या ये बोलेगा कि एब्सेंट है क्लास में? तुम तो देखो जी, Zn सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है या 12 लॉन्ग पीरियड टेबल, क्योंकि इसका नहीं समझ में आया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो 4s2 3d10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, जब 2 हो गया तो वैलेंसी +2 होगा। क्या हो गया? क्या हो गया? Zn सेकेंड ग्रुप का है, एस जैसा बिहेव करता है, देखो जी एस जैसा डी, इसीलिए ये व्हाइट विट्रॉल होता है ZnSO4.7H2O, इसीलिए जिंक जो है एम्फोट्रिक बनाता है, इसीलिए इसको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहलाता है। देखो ये भी ऑर्गेनोमेटलिक, लिथियम से करोगे CH3Br प्लस Li, Hg मर्क्यूरी प्लस HgBr, ये लो
तो अगर ड्राई होता तो अपना वुड्स रिएक्शन ही राइट, क्या हो गया? हाँ बोल। बीमारी हो गई, इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं शाम को। अच्छा फाइल्स हो गए। ठीक है, देखो ये लिख लो सारे के साथ। ये रिडक्शन में भी प्रॉब्लम है जी, एक सेकेंड, ये रिडक्शन में भी स्टार लगाए हो? अच्छा वो नोट्स है, राइट। रिडक्शन जिंक अमलगम, उसके बाद निकेल प्लेटिनम, निकेल प्लेडियम, सबके प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। चलो जी, और क्वेश्चन क्या है इस? सर। हाँ बोलो। सर C2H5 वोल्टोइस एनर्जी नहीं आया। नहीं, ये ऐड होता है, इसमें क्या हो जाता है, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अच्छा सॉरी, ड्राई ईथर है। हाँ नहीं होगा तो ठीक बोल रहे हो, ये ड्राई ईथर का हो गया। फिर ऐड कर ला, ठीक बोल रहे हो कि अगर वो नहीं होगा तो ये जनरली होगा C2H5 वोल्ट ट्वाइस mg प्लस mgBr। ड्राई ईथर उधर लिख देना। हाँ हैं? इसमें अल्कोहल में हमने K2Cr को बताया, हाइड्रोलाइट बना, और फिर दूसरे वाले में सेम करना, आर्सेन बन गया। नीचे क्या है? K2Cr को से- अच्छा अच्छा और वही, ये हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो बता दो। ऊपर वाले से- चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ा और करा देते हैं। ये क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन आया तो तुम्हारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। RCH2OH, क्योंकि इनऑर्गेनिक करा चुके हैं तो डिटेल अब कराना हमारे लिए इजी है, पहले थोड़ा टफ था। ये शायद मैप में कराए होंगे, K2Cr2O7 ऑब्लिकेज प्लस RCOOH, ये मैप में कराया था। पार्शियल होता है सर। वही वही क्वेश्चन आ गया है अभी, क्योंकि अब करा चुके हैं तो इसलिए इनऑर्गेनिक भी हो चुका है, तो समझाना हमारे लिए जी। ये देखो जी, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो जी, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, वही दूसरा रहता है तो रिडक्शन हो जाता है, सॉरी ऑक्सीडेशन होते जाता है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएजेंट हो गया। अब क्या होगा? तो RCHO प्लस H2O, ये कैटलिस्ट डाले तो ये पार्शियली हो गया। जैसे अभी कैसे सब समझ के भी ना समझ रहे हैं, ये पार्शियली स्टेबल है। कंप्लीट स्टेबल कब होगा? जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो जी, RCHO, फिर सेम कैटलिस्ट, तो ये RCOOH। देखो जी बहुत अब इंपॉर्टेंट, इस पर 2-3 रिएक्शन और करा देते हैं। तो पार्शियली वर्ड देगा। चलो क्या प्रॉब्लम है, लिखो पहले। K2Cr2 अच्छा, K2Cr2O7 होगा, चाहे KMnO4 ये भी होगा। अब अच्छा है कि जब ये क्वेश्चन पूछ ही दी कि सॉरी KMnO4 प्लस, देखो जी शुरू में ऑर्गेनिक में पोटासियम डाइक्रोमेट ही लिख कर छोड़ देते थे, कहीं 2-2 रिएजेंट अलग अलग लिखे तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए एक लिखवाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ दी तो इससे भी देखोगे, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन,
तो दोनों सेम है। कोई आज क्लास में समझाना चाह रहा है, चाहे पोटासियम डाइक्रोमेट डालो, चाहे KMnO4 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा और रिएक्शन इसको समझा दे रहे हैं तब। देखो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा, कहोगे क्यों? ये +6 है, +3 में चेंज। अरे यार ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, वो ना स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन निकला तभी तो ऐड हुआ। क्या प्रॉब्लम है यार? क्वेश्चन है तो सुनोगे नहीं। ये लोग सोचता है उसकी क्वेश्चन अब ऐसे ही करेंगे, या तो अलग अलग डाउट क्लास कर देंगे। वो अच्छा क्वेश्चन पूछे कि इसका सही में शुरू के में मैथ में हमने एक करा के छोड़ दिया था, अब क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेन बुक में तुम्हारे मैथ में ऐसे बनाकर छोड़ दिया था, अब कहीं बुक में देखी होगी पार्शियली बना दिया होगा। अमोनिया के साथ वही रिएक्शन थोड़ा और समझा दे रहे हैं। तो ये लोग तो सोचता है थोड़ा पढ़ लिया बहुत ज्यादा हो गया, मॉडल का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा लगेगा, कितने टाइप का ऑक्सीडेशन होगा, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन है, अगर इनऑर्गेनिक पढ़ लिए तो। नहीं शुरू में डरते हुए कराते, अब देखो कैसे रिडक्शन पूछी है, तो निकेल प्लेटिनम में हाइड्रोजन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सॉरी लिथियम तो करा दी, निकेल प्लेटिनम जिंक अमलगम, टाइप्स ऑफ रिडक्शन, जिसमें नेसेंट निकलेगा वो बनेगा। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक जब पता चल गया तो तुम एग्जाम में क्या करो, इसके जगह ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, शायद क्लास में कराए होंगे, रिएक्शन में भी, इनऑर्गेनिक में ये कराए होंगे तो कहे होंगे ये भी लिख लो, दोनों सेम रिएक्शन है। ठीक है, अब इसी को देखो, जब पार्शियली की बात कर दी तो आज डिस्कस कर ही देते हैं। ये भी आता है क्वेश्चन, RCN + H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ ले लो, क्या होगा? इसका मैकेनिज्म देख लो। H+ लिखना है तो एसिडिक मीडियम में ही होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पार्शियली आज वर्ड करते सारे पार्शियली करा दे रहे हैं कि पार्शियली में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। जल्दी बोलो यार क्या बनेगा, मैकेनिज्म से करो चाहे जिससे करो। ये पार्शियली वर्ड आज समझा रहे हैं, अच्छा किए कि पार्शियली कंसेप्ट बोल दिए, तो एग्जाम में कभी कभी दे देगा पार्शियली, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या बना मैकेनिज्म से देखो। वही नहीं देख रहे हो, ऐसे ही बैठे बैठे लोग कुछ भी बना देगा। कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ? अब समझ में आया। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा बोलोगे जोर से तो सबको सुनाई देगा, बोल होगा, जोर से बोलोगे देखो, आधा वो अंदर वो आधा अंदर। हाँ, तुम ऐसे सब्स्टिट्यूशन कैसे बोल दिए, कुछ भी बोल दोगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यही बोले थे। ये 11th है कि 12th है? क्यों 12th है? डिफरेंस मल्टीपल बॉन्ड है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में। तो देखो जी, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HOH, ये आगे चल के इसी पर तुम्हारा कंसेप्ट
OH डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा। क्या कि आगे जो रीअरेंजमेंट कराएंगे इसी पर समझोगे। अब ये टॉटोमेरिज्म होगा RCONH2, ये पार्शियल ही हो गया। बोलो बोलो, उल्टा लग रहा है उल्टा लग रहा है? क्या उल्टा लग रहा है? सर, ब्रेकिंग जैसे किया आपने। हाँ, ब्रेकिंग किया तो इस पे क्या आएगा? नीचे वाला, नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे आएगा। क्या चीज? एरो। बेटा शिफ्टिंग की है, हाइड्रोजन यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ, दैट इज टॉटोमेरिज्म करा रहे हैं। इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म, स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए बहुत सही बोले, ये पार्शियली बनेगा RCONH2, फिर H2O से करोगे RCOOH प्लस NH3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब पार्शियली वर्ड्स बोलिए। चलो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखोगे RCOOH, ये भी 12th क्लास में है, NH3 क्या बनेगा? अब हीट नहीं है तो जबरदस्ती हीट कर दो, सबको कंफ्यूज कर दो। ये बनेगा RCOONH4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो नाम क्या हो जाएगा? अब फिर इस क्या कुछ बोली इसलिए हीट कर देंगे तो RCONH2 प्लस H2O, राइट। इसका नाम हो गया अमोनियम अल्कानोएट, एस्टर फैमिली। अमोनियम अल्कानोएट एबीसी प्रोडक्ट में आता है ये। तुम क्या करोगे, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे, क्या कि मैप में हीट कर दिए हुए हैं। जब हीट नहीं करोगे तो अमोनियम बनेगा, सॉल्ट बन जाता है, उसका नाम अमोनियम अल्कानोएट। फिर हीट करोगे तो एमाइड बनेगा, राइट। तो कुछ पार्शियली वर्ड बोलिए तो कुछ और समझा ही दे। RCONH2 अगर P2O5 से हीट करोगे, ये भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वाटर इलिमिनेट होगा, RCN बन जाएगा, राइट। RCOOH P2O5 RCO whole twice O H2O। कुछ रिएक्शन ऐसे है कि जो सब जगह यूज होगा, राइट। क्लियर हो गया? आप लिखोगे RNC प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। चलो इसको इसको लिखो जी, जो लिख लिया है। हो गया। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए ये भी लिखो। यही तुम्हारा पार्शियली, फिर एक्सेस। नाइट्रोजन के साथ बहुत ट्रेजेडी, इसी पर रीअरेंजमेंट होता रहेगा आगे चलकर।
यार ब्रेक करके देखो, आराम से देखो। बॉन्ड बनाने आता है इसमें? इसका नाम क्या है? राइट। निकनेम? निकनेम? भोपाल का स्ट्रेटजी तरफ ट्रेवल हो गया। अब देखो कह रहा है कौन सी जगह है, इंडिया में ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अच्छा वो भी नहीं पता है। भोपाल है इसीलिए वहां पे गैस, मिथाइल कार्बाइल एमाइन। चलो जी, इसका मैकेनिज्म हो गया। किस तरह का बॉन्ड होगा? राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है? राइट। अब देखोगे कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 8 ही दिख रहा है सर। तो 1 2 3 4 8 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 8 कैसे 8 दिख रहा है? 3 लाइनें। तो 3 2 जा 8। हाँ जी, तुमको 8 कैसे दिखा? मैजिक है है? सर, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। और आपने रखवाया था देखो करेंगे। प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस में 10 होते हैं। हाँ तब ये हाल है, कंफ्यूज करता है। तो कंपाउंड स्टेट उस पे आगे लिखना वही। एग्जाम में आ जाएगा लोन पे। हाँ बोलो जी, कार्बन पे कितने लोन पेयर है? राइट, ये है। क्या करता है? तो एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अब सुनोगे, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में? राइट। देख लो ये कितना बॉन्डिंग कराना है, कितना। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग रहा है? 3। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहा है बॉन्ड बनाने में? 5। राइट। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? पता नहीं, समझ में कभी कभी हम मैं तो भी यहाँ से ऊपर है क्या, वो उधर से बोला 6, तुम बोले हो? अच्छा उधर से बोला 6। अच्छा वो 6 बोला, तुम 5 कहाँ से ला दिए ये बोल दो, ऐसे ही बोल दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक किया है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसका होता है? दोनों का। वाह। नहीं, किस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस पे लोग होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको कहते हैं? चलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वही प्लस माइनस में जो आया था जब क्लोरोबेंजीन का बना रहे थे, इसीलिए। तो देखो जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, इसलिए कार्बन में बॉन्ड बनाने में 2 ही इलेक्ट्रॉन लग रहा है। अब बॉन्ड जो ब्रेक होगा या ऐसा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा।
एक सेकंड, क्या 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 बोल दिए? मुझे बॉन्ड करो, नाइट्रोजन नहीं जाएगा। वही वही देख रहे हैं। उल्टा होगा, वही देख रहे थे। नहीं नहीं ठीक है। राइट, ये उल्टा होगा। वो एच आ गया, अब क्या होगा? लोन पेयर है ही। Sorry. ये शिफ्ट कर जाएगा, RNH C डबल बॉन्ड OH, ये 2 डिग्री एमाइड बन जाएगा। अब फिर इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो तुमको मैप में कराए होंगे डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, तो ये दिखाए होंगे RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया और ये पार्शियली हो गया। पहले 2 डिग्री एमाइड, फिर 1 डिग्री एमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पार्शियली वर्ड जो बोल दिए कि सर पार्शियली कैसे डिसाइड करेंगे। हर रिएक्शन में जहां होगा, जहां हाइड्रोलिसिस होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, पहले पार्शियली होगा फिर एक्सेस। क्या हो गया? ठीक है, और भी डाउट है? देखो जी, एक क्लास में ये भी कराया था कि NH3 हीट एमाइड बनेगा, राइट? तो RC OO R-, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब करा दे रहे हैं ये भी। तो क्या बनेगा? RCO होल ट्वाइस O प्लस NH3 RCOCl RNH2 RCOCl NH3, सब रिएक्शन लिखते जाओ सवाल में। RCOCl R2NH, 3 डिग्री भी कर दे। चलो इतना ही करना। ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के साथ भी जैसे हाइड्रोलिसिस है, सेम अमोनिया के साथ RCONH2 प्लस R-OH, RCONH2 RCOOH, RCONHR RCONH2 RCONR2। नहीं, सब में हीट नहीं है।
ज्यादा रिएक्टिव होता है, मल्टीपल बॉन्ड है। हीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो हीट, लेकिन रिएक्शन हो जाता है। फास्ट करने के लिए हीट कर दो। ये अमोनिया के साथ इंपॉर्टेंट है, हर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट होता है, इसीलिए सोचे दिखा दे। अमोनिया के साथ बहुत से एल्डिहाइड कीटोन में तो तुमको दिखाया था अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव, जिसमें हाइड्रोजन डीएनपी, बाकी में नहीं दिखाया था, इसीलिए सोचे कि कुछ लिख दे। जो एसिड एसिड डेरिवेटिव सबके साथ सेम रिएक्शन होगा। ये देखो, ये 1 डिग्री एमाइड बना, ये 2 डिग्री एमाइड बना, ये भी 1 डिग्री एमाइड बना, ये 3 डिग्री बना। तो कन्वर्जन में जब जरूरत पड़ेगा एमाइड एमीन से, तो ऐसे कर सकते। ठीक है, सुनो जी, अब तुम लोग से ये मॉडल का जो भी है, अल्कोहल, हैलाइड और ईथर, ये तो नेक्स्ट क्लास में जरूर करके रखना। पहले मॉड्यूल खत्म कर दे रहे हैं, मॉड्यूल में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा क्वेश्चन लाओगे तो ठीक है ना, तो हम 1 बाय 1 करा देंगे। क्या हुआ? सर एक डाउट, हाँ बोलो। मैकेनिज्म में डाउट है। हाँ बोल। हैं? एसोसिएटेड। SOCl2, राइट। किसके? अल्कोहल से, हाँ। राइट। देखो जी, RCOOH है, SOCl2 से, SO2Cl या SOCl2, इससे भी RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, सेम एज ROH या RCH2OH, जो भी लिख रहा है, दोनों रिएक्शन सेम होगा। इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन थोड़ा फास्ट हो जाता है, RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, वो SO2 और HCl प्योर गैस बन जाता है, इसलिए प्योर। तो स्कूल एग्जाम में पूछता है थायोनाइल क्लोराइड से, वो समझाएंगे, ओस्मियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी होता है, इससे भी। अच्छा, तुम सोच रहे थे इसका मैकेनिज्म कराने, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कराएंगे। देखो जी, इसमें हमको लगा पूछना चाह रहे थे कि प्योर है इम्प्यूरिटी, तो ये प्योर बनता है, इसको रिएक्शन PCl5 से भी कर सकते हो, PCl3 से भी, HCl से भी, जिंक क्लोराइड से। हाँ, क्यों? क्यों प्योर? दोनों गैस, इसलिए 12th क्लास में क्वेश्चन बन जाता है। क्या? तो ठीक है, सब रिक्वेस्ट क्या है, ये जो बुकलेट है इसको बना के आओगे, ठीक है? कई सर से बोल दिए कि टेस्ट इसी का लेने के लिए, 2-4 टेस्ट हो जाएगा तो और कंफर्म हो जाओगे। आदत डालो लिखने का, क्वेश्चन 3 ही है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? नए रिएजेंट से नहीं हो रहा। फिर देखो बेटा, नए रिएजेंट जो नहीं हो रहा है, इसी के लिए थोड़ा टेबल बॉन्डिंग करा रहे हैं, अब तो हो भी गया, तो उसको ब्रेक करो। वो आयनिक है, जैसे कैसे पूछ रहे सर स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हुआ, तो आयनिक होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वही तो उसी के लिए थोड़ा सा बॉन्डिंग हम सोच रहे हैं कि शुरू कर ही दे, लास्ट क्लास में शुरू तो कर दिया था, तो उससे क्या होगा पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, वीक बेस कौन सा होगा, और दूसरा क्या कर रहे हो कि कैसे पहचानेंगे कि ब्रेकिंग कैसे होगा। तो ब्रेकिंग जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर, ये बेसिक यही कंसेप्ट है, बाकी टूटना नहीं टूटना वो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी है जो भी, मान लो कि तुमको आ गया, अब ये देख रहे हो यही है,
या तो ऐसे टूट सकता है या ऐसे टूट सकता है, तो अपोजिट वाले को देखकर, इसी के लिए मैकेनिज्म करा रहे हैं। ऊपर वाले में देखो C डबल बॉन्ड OH है, या तो ये ऐसे ब्रेक होगा या ऐसे ब्रेक होगा, कंजुगेट भी बनाएगा। यही घर पे बैठकर थोड़ा खेलना है। हाँ, खेलने का मतलब है मैकेनिज्म, पढ़ने का मतलब है रिएक्शन। जैसे कैसे पूछा कि सब्स्टिट्यूशन, हमने मैप में देखो यहाँ से यहाँ कौन सा रिएक्शन, पहले छोड़ दो SN1 और SN2, वो तो सेकेंडरी मैटर, पहले ये तो पता चल जाएगा सब्स्टिट्यूशन है। हेल्पलाइन बोल दिया, सिंगल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, मल्टीपल बॉन्ड एडिशन। अब इसे इजी क्या समझाया जाए। अब उसके अंदर का खेल है, E1 है, E2 है, SN1 है, SN। चलो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में चलिए। सॉरी, तब भी आपने केमिस्ट्री का देखा था, हाइड्रोजन का वो खुला हुआ था बैलेंस।